विधानसभा चुनावों में लगातार दूसरी बार प्रचंड जीत दर्ज करने वाली भाजपा का लक्ष्य अब विधान परिषद सदस्य की 36 सीटों पर है। 9 अप्रैल को मतदान के बाद आज परिणाम आएंगे। भाजपा 36 में से 9 पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि भाजपा को बाकी 27 में से भी कम 25 सीट पर जीत की उम्मीद है। वाराणसी में पहाड़िया मंडी में संपन्न मतगणना संपन्न होगी। यहाँ 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक एमएलसी के परिणाम आ जाएंगे। मतगणना के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, विधान परिषद के चुनावों की आज मतगणना हो रही है, क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ माहौल बना हुआ है इसको लेकर? जी भानु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एमएलसी का चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि वाराणसी जो मंडल है, इसमें 3 जिला, वाराणसी को मिलाकर 3 जिला पड़ता है, वाराणसी, भदोही और चंदौली। बात की जाए तो यहाँ पे 4949 मतदाता थे जो कि अपना मत का प्रयोग किए हैं और 3 कैंडिडेट यहाँ पे हैं। तीनों में जबरदस्त टक्कर है। एक है बाहुबली ब्रजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और दूसरे तरफ है भाजपा प्रत्याशी सुदामा पटेल और तीसरे तरफ है सपा प्रत्याशी उमेश यादव। लेकिन इसमें माना जा रहा है जिस तरह से जबरदस्त अगर टक्कर है तो निर्दल है ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और भाजपा प्रत्याशी सुदामा के बीच जबरदस्त टक्कर मानी जा रही है। सुबह से ही मतगणना अभी भी चल रही है। अभी परिणाम जो 11 बजे जो पहले काउंटिंग की प्रक्रिया आएगी तो उसमें देखना है कि कौन आगे चलता है। लेकिन इस वक्त मतगणना चल रही, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो मतों की संख्या थी 98.54% मत पड़ा था 9 अप्रैल को, उसकी मतगणना शुरू हो गई है। और बात की जाए जिस तरह से यहाँ जो वाराणसी की बात की जाए तो 11 बूथ बनाए गए थे, जिसमें से 1875 यहाँ के मतदाता वाराणसी के हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो चंदौली का है 9 बूथ बनाया गया था, वहां पे करीब 1720 मतदाता ने प्रयोग किया है। और जो भदोही के मैं बात बता दूं तो भदोही के 6 बूथ बनाया गया था, जिसमें 1354 मतदाता ने प्रयोग किया है। बस देखना है कि किसके भाग्य का पिटारा आज खुलता है। अब तो समय ही बताएगा, 5 बजे का जो समय है, बस इंतजार है। जी भानु जी बिल्कुल। 9 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है। 25 सीटों पर जीत का दावा बीजेपी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है ये भी बीजेपी और एसपी के बीच सीधे तौर पर देखा जा रहा है, टक्कर के अगर मायने से देखा जाए तो क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी तमाम अपने दावे करती रही है, जिस तरह से हार उसे मिली है, उसके बाद तमाम आरोप लगाती रही है, क्या वो उन आरोपों को इन चुनावों के जरिए सिद्ध कर पाएगी? जी बिल्कुल भानु, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो वाराणसी की जो बात की जाए तो वाराणसी में भी वही दमखम दिखाने में, जिस तरह से 2016 का जो चुनाव हुआ था उसमें 36 सीटों पर 36 का बीजेपी का कब्जा रहा। इस बार जो 27 सीटें हैं, 27 सीटों पर जो चुनाव हुआ है इसमें भी बीजेपी अपनी दमखम दिखा रही है। एक तरफ बीजेपी दिखा रही है तो दूसरी से सपा दिखा रही है। दोनों में जबरदस्त टक्कर है और 9 को तो निर्विरोध हो ही गया है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि जिसकी सत्ता है उसकी कहते हैं कि जो जिसकी सत्ता उसका एक सीट होती है एमएलसी की। तो इसमें निर्दल बनाम भाजपा का यहाँ पे पंचम, मतलब भाजपा का जो यहाँ पे है तो भाजपा के खाते में ही सीट मानी जाती है। लेकिन इस बार जो बाहुबली है जिनका 3 दशक से यहाँ पे कब्जा रहा है बीजेपी, पहले बीजेपी का समर्थन इनको मिला था लेकिन इस बार नहीं मिल रहा है क्योंकि आपराधिक तौर पे है, तो इनका 3 दशक से यहाँ पे कब्जा रहा है वाराणसी का। तो इसमें जबरदस्त टक्कर। और यही मैं आपको बता दूं कि सुदामा पटेल तमाम आरोप लगाए हैं कि बीजेपी मेरे साथ छल कर रही है, मुझे कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा करके लेकिन सपोर्ट कर रही है बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह का। तो यहीं पे अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से मात मिली है सपा सरकार को 2022 में, तो वो भी अपना दमखम दिखाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो एमएलसी प्रत्याशी की कहां से छोड़ेगी, तो उसको भी देखते हुए एक तरफ सपा भी अपना दमखम दिखा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी भी, तीसरी तरफ निर्दल भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी के लिए।